सभी का स्वागत है प्रभात क्लासेस में। आज हम लोग वर्गमूल क्लास 8 झारखंड बोर्ड लेसन 2 पाठ 2 का वर्गमूल के पर चर्चा करेंगे। वर्गमूल क्या है? पिछली कक्षा में हम लोगों ने वर्ग संख्या के विषय में पढ़ा था कि अगर किसी संख्या को उस आपस में 2 बार गुना कर दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगा उसको वर्ग संख्या कहते हैं। वर्ग संख्या ये संख्या था और उसको आपस में गुना कर दिया तो वर्ग संख्या। जैसे 1 गुना 1 1 होता है, 2 दूनी 4, इस तरह से 9, 16, 25, 36, 39, फिर 49, उसके बाद फिर था 64, 81, 100, 121, 144, 169, ठीक है। इस तरह से संख्या था 196, 225। तो ये संख्या वर्ग संख्या था। वर्गमूल क्या है? वर्गमूल का चिन्ह जो है इस तरह से होता है। यहाँ पे वर्गमूल में 2 होगा, ठीक है, लेकिन ये प्रायः इस तरह से ही दिखाया जाता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर 2 है, वर्गमूल है। तो इसको किसी संख्या का n संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो n का, ये n का वर्गमूल, अगर 25 का वर्गमूल लिखना है, 25 का वर्गमूल, तो इसको हम लोग इस तरह से व्यक्त करते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं 25 का वर्गमूल। तो वर्गमूल जो संख्या, जो वर्ग संख्या उसका वर्गमूल, तो जो संख्या है जिस संख्या का वो वर्ग संख्या था वही उसका वर्गमूल होगा। जैसे 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 10, इसका 11, 144 12, 169 13, 196 14, 225 15, ये वर्गमूल होगा। फिर ये तो जो याद है, कंठस्थ है, उसको हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अधिक बड़ा संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ हम लोग का विधि है। एक विधि पिछले अध्याय में जो हम लोग पढ़े कि लगातार क्रमागत विषम संख्या को जोड़ने पर वर्ग संख्या प्राप्त होता है, चाहे जितना आप जोड़िए 9। तो ये इस तरह से जोड़ते जाते हैं, क्रमागत जोड़ते जाएंगे तो वर्ग संख्या प्राप्त होता है। तो पहला विधि है क्रमागत विषम संख्या को घटाने की विधि। क्रमागत विषम संख्या की घटा विधि। क्रमागत विषम संख्या को अगर घटाते जाए तो वो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा इस पे हम दिखाएंगे। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। और तीसरा है भाग विधि। सब पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो पहला हम चर्चा करते हैं क्रमागत विषम संख्या घटाने का विधि। मान लीजिए हम अभी याद था 144 वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो 144 में सबसे पहला विषम संख्या 1 है, घटाएंगे तो 143 आएगा। फिर 3 घटाएंगे तो 140 आएगा। ये तब तक हम घटाते चलेंगे जब तक कि इसका मान 0 नहीं हो जाए। 3 आएगा, फिर 5 घटाएंगे तो 135 आएगा। फिर 7 घटाएंगे, 7 घटाइएगा तो इसमें से 15 में 7 गया तो 8, यहाँ 2, 128। फिर 9 घटाइएगा तो 119। फिर 11 घटाइएगा, 11 घटाइएगा तो 108। फिर इसमें 13 घटाइएगा तो यहाँ 5 और ये 95। फिर 95 में आप 15 घटाएंगे, 13 वहाँ घटाए थे, 13 के बाद 15 घटाइएगा तो 80। 80 में 17 घटाइएगा तो 63। 63 में फिर 19 घटाइए तो यहाँ 13 में 9 गया 4 और 5 में गया 44। फिर इस तरह से 19 के बाद हम लोग 21 घटाएंगे तो 23, और फिर 21 के बाद 23 घटाएंगे तो 0। कितने बार में ये 0 प्राप्त हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 विषम संख्या घटाने के बाद शून्य प्राप्त हुआ, इसलिए 144 का वर्गमूल जो होगा वो 12 होगा। ये था आपका कर्मगत विषम संख्या की घटा विधि। इसमें क्या करते हैं हम लोग, लगातार विषम संख्या को घटाते जाते हैं, लगातार कहने करते हैं 1 3 5 7 9 इस तरह से घटाएंगे, जब तब तक घटाएंगे जब तक कि उसका मान शून्य नहीं हो जाए। जब शून्य हो जाएगा, जहाँ पे मान शून्य होगा तो हम लोग देखेंगे कितना विषम संख्या घटाया गया। हम देखते रहेंगे, तो जब देखेंगे कि विषम संख्या कितना बार घटाए, तो यहाँ 12 बार घटाने के बाद मिला था, तो इसका इसका वर्गमूल 12 हुआ। अब अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, तो हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कि आप पढ़े हैं, 6 में पढ़े हैं, 5 में पढ़े हैं। अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भागा देंगे, 2 सते 14, फिर 72 बार, फिर 2 से 36 बार, फिर 2 से 18 बार, फिर 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार। अब नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या देखें कि 144 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। फिर 144 का वर्गमूल अगर लिखेंगे तो इसको जोड़ा में लेंगे, 1 2 3, ये 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा, एक जोड़े के बदले एक संख्या आएगा। तो इस तरह से 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग विधि हम लोग 2.5 में पढ़ेंगे, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.4 पे। 2.4 कैसे बनाना है। पहला सवाल जो है वो कर्मगत विषम संख्या घटा विधि है, जो कि हम अभी तुरंत आपको समझाएं, इसलिए आप समझने के बाद बनाने में भी सक्षम होंगे। पहला प्रश्न है बार बार घटाने की विधि। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पष्ट करना था, बार बार विषम संख्या घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। प्रश्न ये होना चाहिए था, ये सीधा लिखा है बार बार घटाने की विधि। चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं विधि विषम संख्या ही घटाना है, इसलिए हम लोग पहला का बना रहे हैं। पहला है 121 और दूसरा में है 169। तो 121 में 1 घटाइएगा तो 120, 120 में 3 घटाइएगा तो 117, 117 में 5 घटाइएगा तो 112, 112 में 7 घटाइएगा तो 105, 105 में 9 घटाइएगा तो 94, फिर 11 घटाइएगा तो 83, फिर 83 में आप घटाइएगा 13 तो 70, 70 में 15 घटाइएगा तो हो जाएगा 55, 55 में 17 घटाइए, 15 में 7 गया तो 8 और यहाँ 4 में गया 3, ठीक है। फिर 17 में 19, 19 में 38 में 19 घटाइएगा तो 19, फिर यहाँ 19 हम लोग ले लिए थे, 19 दूना 17, 17 में घटाए 15 में 7 8 7 15, 3 1 4 1 5 55, ठीक है। और 19 19 121 इसमें 120 में 3 गया 117, 117 में 5 गया 112, 112 में 7 गया तो 105, 105 में 9 गया 94, 94 नहीं होगा, यहाँ 96 होगा। 96 में 11 गया तो हो जाएगा 85, 85 में 13 गया 72, 72 में 15 गया तो हो जाएगा 12 में 7 और यहाँ 57, 57 से हो गया 50, 50 नहीं 40, 40, 40 में 19 गया तो बचेगा आपका 21, 21 में 21 गया तो 0। तो देखिए कितने बार घटाए, एक क्या को संख्या आप घटाए विषम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 विषम संख्या घटाए तो 121 जो है 0 हुआ, इसलिए 11 इसका वर्गमूल होगा। फिर दूसरा है 169 में 1 घटाइएगा तो 168, 168 में 3 घटाइएगा तो 165, 165 में 5 घटाइएगा तो 160, 160 में 7 घटाइएगा तो 153 होगा। 153 में 9 घटा दीजिए तो 9 घटेगा तो 13 में 9 गया 4, यहाँ
144, ठीक है। 144 में 11 आप घटा दीजिए तो 3 3 133। फिर 133 में आप 13 घटा दीजिएगा तो 120। 120 में 15 घटा दीजिएगा तो 105। 105 में 17 घटा दीजिए तो यहाँ 8 आएगा, या 9 में 1 गया तो 8 88। फिर 19 घटा दीजिए तो 9, और यहाँ 7 में 1 गया तो 6। फिर 21 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 48। फिर 23 घटा दीजिए तो आ जाएगा 5 25। फिर 25 में 25 आप घटाइए तो 0। कितने बार में कितना संख्या आप घटाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 169 का वर्गमूल 13 होगा। ये हम लोग जानते भी, क्योंकि 169 का वर्गमूल मौखिक रूप से हमें याद भी है कि 13 होगा। अब प्रश्न नंबर 2 है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। अभाज्य गुणनखंड अभी तुरंत आपको मैंने सिखलाया, इसलिए मैं उस पर ही चर्चा कर रहा था। और दूसरा का पहला में है 400 का वर्गमूल निकालिए। अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे छोटा 2 से 200 बार, फिर 100 बार, फिर 2 से 50 बार, फिर 2 से 25, 5 से 5 बार। तो हम लोग इसको लिखेंगे 400 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से 400, ये जोड़ा लगा रहे हैं, एक जोड़ा का एक ठो नीचे आएगा वर्गमूल में, यानी 2 दूनी 4 5 20। 400 का वर्गमूल 20 होता है, ये हमें पता है। दूसरा संख्या है वर्गमूल, दूसरा आप बना लीजिएगा 144। 1764 हम बता रहे हैं, 3 नंबर 1764। 1764 का वर्गमूल निकालना है। दुक्का से भागा देंगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर दुक्का से देंगे 4 4 1, 4 4 1 9 है, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 सत्ती 21। फिर 3 से देंगे, 3 चौका 12, 3 नमा 27, फिर 7 से 7 बार। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1764 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। इसका जोड़ा लगा लीजिए आप, तो वर्गमूल 1764 का हो जाएगा 2 का 2 3 गुना 7, यानी 3 दूना 6, 6 7 6 42। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि भी आपको हमने सिखलाया। अब 3 नंबर प्रश्न, जो बाकी प्रश्न है ये 2 नंबर का, वो आप स्वयं बना लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। वर्गमूल भी ज्ञात करना है और कितना से गुणा करने पर होगा। तो पहला सवाल 3 का पहला में आपका संख्या दिया हुआ है 1458। 1458 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो निकालिए, दुक्का से 7 बार, दुक्का 2 बार, 2 नमा 18, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देख लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिया, फिर 3 से कटेगा, 3 अठी 24, 3 एके 3, फिर 3 से कटेगा 27 बार में, फिर 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से 3 बार में। हम क्या देख रहे हैं, ये जोड़ा में है, ये जोड़ा में है, ये जोड़ा में है, 2 जोड़ा में नहीं है, यानी जो जोड़ा में नहीं है उसी से गुना करना होगा। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या जो होगा, छोटी संख्या जो पूछा जा रहा है प्रश्नानुसार, वो 2 होगा। 2 से गुना कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा 1458 गुने 2। इसको गुना कर दिए, 8 2 16 के 6, हाथ में 1, 5 9 10 11 के 1, हाथ में 1, 4 2 8 1 9। तो इतना ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और वर्गमूल जो होगा, वर्गमूल जो होगा इसका, इस संख्या का, वो होगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूना 54। ठीक है, यानी कि कहीं भी छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या गुना करने या भाग करने कहेगा
तो हम लोग उस प्रश्न में सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद ये देखेंगे कौन सा संख्या फूट है, अकेले है। जो अकेले होगा उसी से गुना करना होगा या उसी से भाग करना होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर आप बना लीजिएगा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। जो संख्या फूट में है, अकेले है, उसी से उसको गुना करना होगा, वो छोटी संख्या गुना करना होगा। पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए उस फूट संख्या से उस दी हुई संख्या गुना कर दिए, पूर्ण वर्ग संख्या। ये बोला नहीं है, लेकिन मैं इस प्रश्न को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप परीक्षा में आराम से इसको बना सकें। और वर्गमूल जो है इस तरह से बन जाएगा। इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न जो आपका, उसमें कहता है कितना से भाग करना होगा। अब इसी सवाल को बदल देते हैं कि कितना से भाग देना होगा। तो ये 2 फुट है, तो 2 से हम लोग को भाग देना पड़ता। तो सबसे छोटी संख्या जिससे भाग देना पड़ता वो 2 होता। 2 से इसको अगर भाग देते तो पूर्ण वर्ग निकल जाता, यहाँ गुना की जगह भाग करते। और ये यहाँ पर 2 जो लिए हैं नहीं लेते तो सिर्फ इसका 27 होता वर्गमूल। तो चलिए 4 का एक सवाल हम आपके लिए बना रहे हैं। 4 का पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 4 का पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है 2925। तो पहले 2925 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 4 2 पचटे 40, 5। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सते 35, 117 हो गया। 7 8 9, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 तिया 9 27, 13 तिया 39, 3 से फिर 13 बार में। तो क्या देख रहे हैं, ये संख्या जोड़ा में है लेकिन ये 13 फुट है, इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे भाग देना है, छोटी संख्या जिससे भाग देना है वो 13 होगा। वर्गमूल इसका, वर्गमूल जो होगा वो 3 गुना 3 होगा यानी 9 होगा, ठीक है। और पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा, वर्ग संख्या जो होगा वो होगा 81। 13 से इसको भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, ओह ये 5 है यहाँ, तो 5 तिया 15 होगा यहाँ। तो पूर्ण वर्ग संख्या 5 पचे 25, 25 नमा ये होगा, 13 से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा 5 पचे 25 गुना 9 यानी 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 दूना 18, 18 4 22, 225 होगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या 25। इस तरह से आप जो है 4 नंबर का अन्य सवाल बना लीजिएगा। नेक्स्ट 5 से 8 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।